4 जन थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। तो आपने देखा किस तरह से वीडियो, एक महिला जिसका नाम प्रियंका है, वो ये बता रही है कि उसके साथ लूटपाट की घटना हो गई और उसके पति की हत्या कर दी गई। वाकई बड़ा दर्दनाक मामला है, लेकिन ये दर्दनाक और भी है क्योंकि ये महिला, जो आपने पूरी बाइट सुनी महिला की, जो बयान किया महिला ने, ये सरासर झूठ बोल रही है। इसके पति की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है और हत्या में ये खुद ही शामिल है। आप सोचिए किस तरह से इस महिला ने अपने पति की हत्या की और उसमें शामिल किया अपने प्रेमी को। पूरी खबर आपको बताता हूं। दरअसल एक खबर है मध्य प्रदेश के धार की। सनसनीखेज मामला सामने आया। करीब 10 साल पहले प्रियंका की शादी होती है और उस वक्त उसके घर वालों ने बड़े धूमधाम से शादी की, लेकिन आप देखिए वक्त गुजरता चला गया और प्रियंका का अफेयर हो गया और अब हालात ये पैदा हो गए कि उसने अपने पति की ही हत्या कर दी और बाकायदा 1 लाख रुपए की सुपारी दी किसी सुरेंद्र नाम के शख्स को, और उसने इस घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद इसने, इस शातिर महिला ने क्या किया, इसने दरअसल जब पुलिस मौके पर आई तो बताया कि इसको बदमाशों ने एक कमरे में बंद कर दिया था, दूसरे कमरे में इसके पति को बंद कर दिया था और फिर इसको नहीं पता लूटपाट की गई, कैश ले गए, गोल्ड ले गए और उसके बाद मेरे पति की हत्या कर दी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, इसकी लोकेशन चेक की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सच सामने आ गया। आरोपी का नाम प्रियंका है और उसका जो प्रेमी है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी खबर आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, डिटेल में। दरअसल धार का एक इलाका है जिसको बोलते हैं गोंदी खेड़ा चारण गांव। यहाँ पर प्रियंका अपने परिवार के साथ रहती थी और अभी इनका कोई बच्चा नहीं है, लेकिन शादी को काफ़ी वक्त हो गया, करीब 10 साल हो गया है शादी को। इसके पति का नाम देव कृष्ण है और शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आप सोचिए ये मसाले का काम करता था। लेकिन इस महिला का जो एम था वो कुछ और ही था। इसने बाकायदा अफेयर बनाया और उसके बाद इसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रची। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है, पुलिस का भी इस पर बयान सामने आया है, वो आपको आगे सुनवाऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं कि हुआ क्या। दरअसल पुलिस ने इस मामले को महज 6 घंटों के अंदर ही सुलझा लिया। प्रियंका पुरोहित 27 साल की लड़की है, साथ में इसने अपने पति की हत्या की जिसका नाम देवकृष्ण था और इसका प्रेमी का नाम है कमलेश, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यानी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसका एक साथी है सुरेंद्र पिता प्रताप सिंह, ये सुपारी किलर है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है और इसी ने पैसे लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल वैसा ही मामला हुआ, आपको याद होगा राजा रघुवंशी केस में जिस तरह से राजा की पत्नी ने कांड किया था, ठीक वैसा ही कांड हुआ। शुरुआत में पुलिस को इसकी कहानी सच लगी जो कि इसने लूटपाट की बताई और खुद आपने बयान भी शुरुआत में सुना, लेकिन जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई क्योंकि कुछ शक हुआ। सबसे पहला शक था सिर पर 12 इंच का गहरा घाव था, यानी कि क्लियर कट ये था कि इतना गहरा घाव कोई कैसे कर सकता है जब तक कोई दुश्मन ही ना हो। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स भी सामने हैं। प्रियंका का आचरण बड़ा अजीब सा लग रहा था, बार बार वो बयान बदल रही थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो कई चीजें खुली। उसकी मोबाइल लोकेशन भी बहुत कुछ और बयां कर रही थी। अब आपको बता दें 3 तस्वीरें सामने, एक वो बेड की तस्वीर सामने आई है, कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। और इसने क्या किया, दरअसल इसने प्रेमी कमलेश का एक दोस्त है सुरेंद्र, उसको 1 लाख रुपए सुपारी की दी और उसके बाद घटना से पहले घर में घुसने से लेकर निकलने तक की पूरी प्लानिंग इसने रची। और ये बाकायदा बताते हैं 6 दिन पहले मायके से वापस आई थी और उसी वक्त की प्लानिंग कर आई थी। वारदात वाली रात कारोबारी की पत्नी ने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया था, वो इसलिए ताकि अपराधी आए वो और अपने जो उनकी मंशा है वो पूरी करके चले गए। इसके बाद वो खुद कमरे में चली गई थी, आप सोचिए, और उसके बाद देवकृष्ण पर धार हथियार से हमला किया गया और आप सोचिए 12 इंच का गहरा घाव उसको दिया गया। इससे साफ है कि कितना विभत्स हमला था। और बिल्कुल प्लान के मुताबिक जब ये घटना हुई उसके 10-15 मिनट के बाद महिला ने चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद एक वीडियो आई जो मैंने आपको इस वीडियो के सबसे शुरुआत में सुनाई थी, किस तरह से महिला रो रही थी और ये कह रही थी उसके साथ तो लूटपाट हो गई। 3 से 4 बदमाश घुसे थे, दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद कैश और ज्वेलरी लेकर चले गए। सोचिए
कई सारी ऐसी चीजें थी जो पुलिस को शुरुआत से ही शक हो रहे थे इस मामले में। अब जिस तरह से घटना हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। अभी भी पुलिस ने आरोपियों को रिमांड लिया है, कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाते जाते पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर वो सुनिए। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। तो आपने देखा पुलिस ने भी इस पर अपना प्रतिक्रिया दी है और पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया है। जाते जाते मैं आपको महिला का लूट का वो बयान छोड़कर जा रहा हूँ जो उसने पुलिस को दिया और आप सोचिए उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया। तो चार जन थे, मेरे को नहीं पता। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे।